एकदम लाडला। बंद करा, काय करताय? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान हादसे में निधन हो गया है। यह हादसा उनके गृह जिले बारामती में हुआ। सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हो गया। क्रैश के बाद विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह पूरी तरह जल गया था। हादसे में अजीत पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली गई। इस हादसे ने अजीत पवार के समर्थकों और परिवार को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे के बाद जब उनका शव बारामती के अस्पताल में पहुंचा, तो वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। सुबह से ही लोगों का अस्पताल पहुंचना शुरू हो गया था ताकि शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दे सके। बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग वहां जमा हो गए। वहीं शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सूले भी बारामती के अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचते ही सुप्रिया सूले फूट फूट कर रो पड़ी। सुप्रिया सूले को इस तरह रोता देख सबका मन भावुक हो उठा। एकदम लाडला। बंद करा, काय करताय? इस हादसे ने पूरे महाराष्ट्र में गहरा शोक फैला दिया है। एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने एनसीपी कार्यालय में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं विमान हादसे पर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने बेहद दुख जताया है। उनका क्या बयान आया है, ये सुनिए। प्रोसेस रहता ही है और सुबह से ही जब से इंसिडेंट हुआ है तब से ही डीजीसीए को और एआईबी को भी अलर्ट करके उनके ऑफिसर को भी यहाँ पे साइट पे भेजने के लिए बोल दिया है और जैसे ही वो आएंगे उनकी जांच की वो भी शुरू हो जाएगी और लोकल यहाँ के पुलिस को भी बता दिया कि साइट को सुरक्षित कॉर्डन ऑफ करें, फेंसिंग करें ताकि वहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए होगा उस तरह की परिस्थिति रहे। दादा सबके इतने नेता थे कि उनकी मौत जो दुर्घटना में मौत हो गई है, इसके तो बहुत दुख की बात है और अभी भी इस विषय को डाइजेस्ट करना कि वो नहीं रहे, ये मानने के लिए मतलब बिल्कुल ना तो हम तैयार है ना कोई भी अभी विश्वास कर सकता है कि इतना शॉकिंग न्यूज़ रहा है। और ये शॉकिंग इसलिए है कि किस तरह के नेता भी थे वो सारे आम आदमियों से, गरीब लोगों से इतने मजबूती से वो जुड़े हुए थे और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे। जो दिल में था वो स्वयं वो बताते थे और काफ़ी युवा नेताओं को भी एंकरेज करते थे। ये स्वयं मैंने अपना देखा है, मेरे साथ जो अनुभव, उनके साथ जो अनुभव मेरा रहा है, तो मेरे लिए भी एक पर्सनल लॉस की तरह है। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र में जो परिस्थिति है, ये सबके लिए लॉस है, गरीबों के लिए और खासकर आम आदमी के लिए, सबके लिए बहुत बड़ी लॉस। अजीत पवार को खोने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी बेहद दुखी नजर आए। उन्होंने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और
हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीजें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीजें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा।